बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं अपने इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में। और आज हमारे टॉपिक्स आपने देखे, बोनस और कैश की बरसात होने वाली है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में। दोस्तों, कारोबार का पहला दिन और आज ज़बरदस्त बाइंग पैनिंग देखी गई। हंड इंडेक्स एक वक्त पर इंट्राडे 685 पॉइंट्स का इजाफा था, लेकिन 309 पॉइंट्स की आज कमी हुई आज के इंट्राडे हाई से, और जो क्लोजिंग रही मार्केट की 41,340 पॉइंट्स की सतह पर। मजमूई तौर पर आज के दिन हंड इंडेक्स 376 पॉइंट्स का इजाफा करने में ज़रूर कामयाब हुआ, और बुनियादी वजह रही आज के इस पैनिक बाइंग की एक प्रपोज़ल। चूँकि इस वक्त प्रपोज़ल्स का बहुत ज़्यादा अंबार है, एक ढेरों प्रपोज़ल्स हैं, बजट का पेश होना है चंद ही दिनों बाद, तो हर इंडस्ट्री हर इंडिविजुअल अपने प्रपोज़ल लेकर पहुंचा हुआ है। वहीं पर एक ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जहां पर उसने एस्टिमेट लगाया पूरी स्टॉक मार्केट के हर शेयर का। प्रपोजल यह है कि गवर्नमेंट जो लिस्टेड और नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं उन पर उनके जो रिजर्व्स हैं कंपनी के पास हेल्ड किए हुए हैं, प्रॉफिट का एक ऐसा मार्जिन जो कि उनके पास है, उस पर टैक्स लगाने का सोच विचार हो रहा है। ये प्रपोजल था 5% लिस्टेड कंपनीज के लिए और 7.5% नॉन लिस्टेड कंपनीज के लिए। तो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टोटल जो इस वक्त रिजर्व्स हैं कंपनीज लिस्टेड के, वो तकरीबन 5.5 से 6.5 ट्रिलियन रुपएस के हैं। इसी असना में आज अक्रॉस द बोर्ड हमने रैली देखी। तकरीबन 20 से 40% जो टैक्सेबल इनकम है, अगर उन्होंने पे की हुई है 20% उसमें से कैश या बोनस दिया हुआ है किसी भी लिस्टेड कंपनी ने, तो वो इस 5% के टैक्स से बच जाएगी। अनलेस अगर किसी ने नहीं दिया हुआ, पे आउट नहीं किया अपने शेयर होल्डर्स को, तो वो 5% का लायबल होगा इस इनकम टैक्स की मद में। ये प्रपोजल है, इसका पूरा होना कितना हद तक दुरुस्त है या कितना पॉसिबल है कि ये प्रपोजल मंजूर हो जाए। गवर्नमेंट चूँकि 9.1 से 9.2 ट्रिलियन रुपीस इस साल के लिए, यानी कि माली साल 24 के लिए रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट सेट करने वाली है। पिछले साल या इस साल जो रवां साल है कैलेंडर ये माली साल 23 का, वो 7.4 ट्रिलियन रुपए का टोटल रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट जो सेट किया था, गवर्नमेंट ने उसको बढ़ाया है 9.2 ट्रिलियन रुपए की सतह पर। मज़ीद टैक्सेस लगेंगे। तो ये वो एक प्रपोजल है जिसने कि आज लंबा और बड़ा उछाल देखा स्टॉक मार्केट में। कंपनीज का भी अल्टरनेटिव इस वक्त मौजूद है। बहुत सारी लिस्टेड जो स्टॉक्स हैं, कंपनीज हैं, वो इस वक्त एक्स्ट्रा ऑर्डनरी किस्म की बोर्ड मीटिंग अनाउंस कर रही हैं। हालिया दिनों में आपने देखा कि गोलेम टेक्सटाइल ने अपना जो रिजर्व्स हैं उनको साइड पे लगाने के लिए शेयर कैपिटल बढ़ाने का सोचा। नंबर ज़्यादा शेयर इशू करेंगी गोलेम टेक्सटाइल, या जो अनाउंस की हुई तारिक ग्लास, निशात मिल्स, आदमजी इंश्योरेंस कंपनी, मैपल सीमेंट और सर काबिल ज़िक्र वो कंपनीज हैं जिन्होंने हालिया दिनों में अपनी बोर्ड मीटिंग्स अनाउंस की और अपने शेयर कैपिटल को बढ़ाने का इंदिया दिया। दूसरी तरफ जिन कंपनीज ने अनाउंस किया, अभी अनाउंस किया थोड़े दिन पहले, कि वो एक अर्जेंट बोर्ड मीटिंग कर रही हैं, जिसमें कि पॉसिबल है ये जो रिज़र्व्स हैं कंपनीज की बैलेंस शीट पे, उनके ज़रिए शेयर कैपिटल को बढ़ाया जाए, जिनमें के काबिल ज़िक्र कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स PRET, बेनोरो टेक्सटाइल मिल्स, फैसल स्पिनिंग मिल, BTL, SGF सर्विस इंडस्ट्रीज, ग्रीवाल सीमेंट, सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड, रिलायंस कॉटन मिल्स, सफ़ायर टेक्सटाइल मिल्स और टाटा टेक्सटाइल मिल्स काबिल ज़िक्र कंपनीज हैं जिन्होंने अभी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होनी है, बोर्ड मीटिंग आनी है, और उसमें ये डिसाइड होगा कंपनीज का जो रेवेन्यू है वो बढ़ाया जाएगा। इस रिजर्व्स को खातर में लाते हुए नंबर ऑफ शेयर्स इशू किए जाएंगे शेयर होल्डर्स को। तो आज का दिन इसी बोनस और बड़े कैश की मद में रहा। बहुत सारी प्रोजेक्शंस भी आज देखी गई कंपनी वाइज जिनके पास ज़्यादा रिजर्व्स हैं,
लिस्टेड स्टॉक्स और एक बड़ी बाइंग पैनिक को क्रिएट किया। 376 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। वॉल्यूम्स में ज़रूर आज बेहतरी देखी गई। 41 करोड़ 56 लाख शेयर्स का आज टोटल कारोबार हुआ बाज़ार में, जिसकी मालियत पिछले दिन के मुकाबले में यानी कि जुमे के मुकाबले में अगरचे के वॉल्यूम्स में इजाफा देखा गया, लेकिन मालियत कम हो गई। 8.6 अरब रुपया रही। फ्राइडे को हमने तकरीबन 38 करोड़ 94 लाख शेयर्स का कारोबार देखा बाज़ार में और उसकी मालियत 13 अरब रुपए की थी। चूँकि अगर आप 5 बड़े स्टॉक देखें जिनमें आज वॉल्यूम ज़्यादा था, वहाँ पर वर्ल्ड कॉल काबिल फ़िक्र था। 19 करोड़ शेयर्स का बड़ा वॉल्यूम देखा गया स्टॉक में। मैपल लीफ में तकरीबन 1 करोड़ और 90 लाख शेयर्स का कारोबार। के इलेक्ट्रिक 89 लाख का कारोबार। डीजी खान 64 लाख और GRR में 64 लाख शेयर्स का कारोबार देखा गया। वैल्यू का कम होना, कम वैल्यू स्टॉक्स में आज ज़्यादा ट्रेड हुआ, ये वो बुनियादी वजह है। और जो ताकत का तवाज़ुन है वो भी एडवांसर की जानब बहुत हावी तरीके से रहा। 212 स्टॉक्स में आज इजाफा देखा गया। कुल आज 342 स्टॉक्स की जहां पर ट्रेडिंग थी, 115 की कीमतों में गिरावट रही। 15 स्टॉक्स आज मुस्तहकम पाए गए। कुल आज 1,14,372 नंबर ऑफ़ ट्रेड्स रही हैं। जुमे को हमने 325 कंपनीज के शेयर्स में लेन देन देखा था बाज़ार में और उसकी टोटल नंबर ऑफ़ जो ट्रेड्स थी वो 1,41,422 रही थी। बजट का दौरा है और इसी असना में बहुत सारी इस किस्म की अनसर्टनिटीज़ का भी दौरा रहेगा। स्पेकुलेशन है, प्रोजेक्शंस हैं, जिस तरह के प्रपोजल्स हैं वैसे मार्केट इस वक्त जो सियासी हालात हैं, जो कि हमने इससे पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किए, इलेक्शन की तरफ जा रहा है। PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कट इनटू साइज़ करने के बाद एक्सपेक्टेड है कि बाय अक्टूबर इलेक्शन हो जाएंगे और उसी असना में मार्केट इसको पॉजिटिव ले रही है। तमाम उन दूसरी जो हमारे इंडिकेटर्स हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ तअत्तुल का शिकार, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और बाकी जो मिसाइल हैं इंडस्ट्रीज़, विद इन इंडस्ट्रीज़, वो भी डिस्काउंटेड है स्टॉक मार्केट में। अपर साइड पर फ़िलहाल जो रेजिस्टेंस रहेगा वो 41,646 पॉइंट की सतह है, जो कि आज 100 इंडेक्स ने उसको इंट्राडे आर पार भी हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको होल्ड नहीं कर पाई। ये वो लेवल है फ़िलवक़्त, लेकिन एक मेजर जो और ब्रेक ट्रेंड चेंजिंग रेजिस्टेंस लेवल है वो 42,300-200 पॉइंट्स की सतह पर, जो कि चंद हफ्ते पहले 100 इंडेक्स ने उसको टेस्ट किया था और दोबारा से पुल बैक किया उन्हीं लेवल्स पर। कल फिर आपसे मुलाकात होगी मज़ीद ख़बरों और मज़ीद तज़ियात के साथ। देखते रहिए ज़फ़र सिक्योरिटीज़ को। खुदा हाफ़िज़।